नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 195। ठीक है, तो शाम वाली जो टेस्ट सीरीज थी वो आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और इसके अलावा जीएस की टेस्ट सीरीज, तो शाम वाली तो कंटिन्यू रहेंगी। इसके साथ आपको जो रिवीजन क्लासेस महाकुंभ है वो भी मैं दूंगा। बाकी आपके लिए आजकल प्रातः काल की मैंने अच्छी शुरुआत की है। प्रातः काल 6-7 बजे के आसपास, 6 या 7 बजे, वैसे तो 6 बजे अभी क्लास मिल रही है आपको। तो प्रातः काल में 6 बजे आपको रोज मॉर्निंग डोज दिया जाता है पीवाईक्यू का, जिसमें आपका मैंने शेड्यूल तय किया हुआ है। पीवाईक्यू का शेड्यूल ये है कि आपको मंडे ट्यूसडे उत्तराखंड पीवाईक्यू मिलेंगे, उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू, और वेनेसडे और थर्सडे को हिंदी के पीवाईक्यू मिलेंगे, जबकि फ्राइडे सैटरडे को जीएस के पीवाईक्यू दिए जाएंगे। ठीक है, और संडे आपका प्रोबेबली क्या रहेगा कि ऑफ रहेगा, या हो सकता है कोई स्पेशल क्लास या गपशप कौतिक मैं उस दिन आयोजित करूं आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी जब तक आपके अपकमिंग एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये शेड्यूल कंटिन्यू रहेगा, तो इसको आप फॉलो कीजिए। खासकर जो मॉर्निंग डोज में पीवाईक्यू है और शाम वाली ये टेस्ट सीरीज है, इन दोनों को तो आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। इसका निश्चित बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, बहुत से फैक्ट और अच्छे अच्छे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 195। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से कौन सा पुरातत्ववेत्ता है जिसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन है यशोधर मठपाल जी। ठीक है, यशोधर मठपाल जी जाने जाते हैं पुरातत्ववेत्ता के रूप में। इनका निजी पेशा वैसे चित्रकार का भी है, ये बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। ठीक है, यशोधर मठपाल जी, इन्होंने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना भी की है। लोक संस्कृति संग्रहालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप मुझे, यशोधर मठपाल जी को पद्मश्री कब दिया गया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इनमें से कौन सा पुरस्कार मिल चुका है उत्तराखंड में? देखिए, कई बार पूछा जाता है रणवीर सिंह किस फील्ड से या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो रणवीर सिंह बिष्ट, इनका पूरा नाम है रणवीर सिंह बिष्ट, और ये रिलेट करते हैं भैया आपका, इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? पद्मश्री। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पद्मश्री। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस उत्तराखंड के पुरातत्ववेत्ता को उनकी पुस्तक पुरातत्व प्रसंग के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिए, उत्तराखंड के पुरातत्ववेत्ता हैं जिनको एक पुस्तक भी है इनकी, पुरातत्व प्रसंग। ठीक है, और इनको रजत पुरस्कार मिला, इसके लिए नाम हो जाएगा इनका क्या दिए गए ऑप्शन में? ब्रजमोहन पांडे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजमोहन पांडे। पुरातत्ववेत्ता आप जानते हैं ना, ये शब्द क्या होता है? पुरातत्ववेत्ता का मतलब है जो पुरातात्विक खोजों चीजों की खोज करता है। जैसे कि पुरातात्विक चीजों में क्या आ जाता है, जैसे कि पाषाण काल, महापाषाण काल जो हम पढ़ते हैं, या हम पढ़ते हैं कि आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल के कुछ भी साक्ष्य, जैसे कि आप मान सकते हैं कोई पुराने हथियार हो, उसके अलावा कप मार्क्स हो, ठीक है, ऐतिहासिक काल के सिक्के हो, शिलालेख हो, ताम्रपत्र हो। तो इस प्रकार की पुरानी चीजों की जो खोज करता है और पता लगाता है कि किस से संबंधित है, और ये तो ऐसे जो प्रोफेशन है उसको कहा जाता है पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो कुमाऊं साहित्य में देखिए पहले कवि, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हालांकि सरल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका पंडित गुमानी पंत जी को कुमाऊनी भाषा का पहला कवि माना जाता है। गुमानी पंत जी का ओरिजिनल नेम था लोक रत्न पंत। ठीक है, लोक रत्न पंत इनका वास्तविक नाम था, ये महत्वपूर्ण, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कभी कभी उत्तराखंड में जो हमारा आधुनिक साहित्य है ना, आधुनिक साहित्य जो कुमाऊं का आधुनिक साहित्य है, उसके पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो कुमाऊं के आधुनिक साहित्य में पहले कवि भी पंडित गुमानी पंत या लोकरत्न पंत ही माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गंगादत्त उप्रेती जी का नाम भी आपने सुना होगा, भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात है उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हौलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए, हौलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जो उपन्यास लिखा, इसके जो राइटर हैं दिए गए विकल्पों में, वो हो जाएगा कौन? आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, औरतों का शहर उपन्यास की बात हो रही तो ये हमारा हो जाएगा
शैलेश मटियानी, ठीक है, शैलेश मटियानी जी के उपन्यास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैलेश मटियानी। ओके, मटियानी जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? 1931 में बागे छिना। बागे छिना एक जगह है आपके, अल्मोड़ा से थोड़ा आगे जाओगे ना बागे छिना, और बागे छिना से थोड़ा आगे जाओगे तो वहां पे आपको मिलेंगे प्रागैतिहासिक कालीन लाखों उडियार। ठीक है, लाखों उडियार जो है यहीं स्थित है, सुयाल नदी के तट पे। तो बागे छिना में आपका शैलेश मटियानी का जन्म होता है 1931 में। इनका वास्तविक नाम जो था वो था रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ठीक है, क्या नाम था ओरिजिनल? रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ठीक है, तो बाद में शैलेश नाम से लिखने लगे तो शैलेश मटियानी के नाम से पॉपुलर हो गए। तो हौलदार हो गया, माया सरोवर हो गया, बोरीवली से बोरी बंदर हो गया, और इसके अलावा चंद औरतों का शहर। ठीक है, चंद औरतों का शहर होना चाहिए। तो ये इनका उपन्यास है। उगता और बर्फ गिर चुकने के बाद, आकाश कितना अनंत है। ठीक है, गोपुली गफूरन यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और ऐसे कबूतर खाना है एक, कबूतर खाना भी आप याद रखिएगा। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, चौथी मुट्ठी, मुख सरोवर के अंश एक महत्वपूर्ण है, मुख सरोवर के अंश। ठीक है, ये इनके प्रमुख उपन्यास है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो द वैली ऑफ फ्लावर्स जो लिखी थी रचना, ये फ्रैंक स्मिथ ने लिखी थी। फ्रैंक स्मिथ या स्माइथ, ठीक है, फ्रैंक स्मिथ। इसने वैली ऑफ फ्लावर की खोज की थी 1931 में, ध्यान रखेंगे। और इसी पर बेस्ड किताब है द वैली ऑफ फ्लावर्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंक स्मिथ। और जॉन मार्गरेट जो थी यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मैं अपनी आंखों से उन पहाड़ियों को देखूंगी। इनका एक कोड भी लगा है, शिलापट्टा आज भी फूलों की घाटी में है। ये रिसर्च करने आई थी फूलों की घाटी में, मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट किसी टॉपिक में। और यहाँ पर पैर फिसलने के कारण गहरी खाई में गिर गई है। ठीक है, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है जॉन मार्गरेट की। तो इसकी समाधि वहां पे बनी हुई है और आयोग ये प्रश्न पूछ चुका है पहले। गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन और टफेस्ट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, हर प्रकार के प्रश्न टेस्ट सीरीज में आते रहेंगे। तो आपका अच्छा खासा रिवीजन होगा। क्योंकि जीएस जीके जो होता है ना, वो भले हमारा उत्तराखंड का हो या नेशनल लेवल का हो, जितना हम पढ़ते जाते हैं आगे को, पीछे का भूलते जाते हैं। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गढ़वाल की नींव डालने वाला पहला राजा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन, इसमें सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, अजय पाल। ठीक है, प्रथम राजा गढ़वाल राज्य की, क्योंकि गढ़वाल में उसमें अलग अलग गढ़ थे। इन 52 गढ़ों का एकीकरण किसने किया था? अजय पाल ने। ठीक है, इसीलिए अजय पाल को गढ़वाल का बिस्मार्क की संज्ञा भी दी है कुछ राइटरों ने। बिस्मार्क, जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, ऐसे गढ़वाल का एकीकरण अजय पाल ने किया। एंड अजय पाल के अन्य नाम है भैया आदिनाथ भी इसको कहा जाता है। अजय पाल जी के लिए हमारा अशोक शब्द भी यूज होता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा खाई थी। और बहुत सी चीजें हैं इनके बारे में डिटेल में मैंने उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ जो चल रहा है आजकल, उसमें पवार वंश आप देखिएगा। टिहरी गढ़वाल राज्य का प्रथम और अंतिम संवैधानिक शासक कौन था? तो देखिए, टिहरी गढ़वाल राज्य का प्रथम और अंतिम संवैधानिक यानी कि संविधान के हिसाब से, ठीक है, ये शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में जब भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, उसके बाद जो रियासतों के राजा थे ना, उनको संवैधानिक शासक बना दिया गया था एक हिसाब से कुछ टाइम के बाद। और यहाँ पर अगर बात करते हैं हम टिहरी गढ़वाल में, तो इसका प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, तो अंतिम हो जाएगा इसमें मानवेंद्र साहब। मानवेंद्र साहब भैया अंतिम थे, 1946 में गद्दी में बैठते हैं। और इसके 3 साल बाद आपका 1 अगस्त 1949 को ये विलय पत्र पे साइन कर देते हैं, और टिहरी गढ़वाल जो है संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जादूगर ने समूचे विश्व में ख्याति अर्जित की है? तो कौन से मैजिशियन है भाई उत्तराखंड के मूल के, बताइए। उत्तराखंड में ही जन्म हुआ है इनका, मूल के नहीं, देहरादून में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन मैजिशियन को अगर आप नहीं जानते तो आपको कुछ पता नहीं है। ये बहुत ज्यादा इनका वर्ल्ड फेमस है ये, और इनका नाम है गोगिया पासा। ठीक है, गोगिया पासा, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। गोगिया पासा एक विश्व प्रसिद्ध जादूगर है, मजिशियन है, जो कि देहरादून में पैदा हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को कार्य क्षेत्र बनाने वाली मीरा बहन मूल रूप से किस देश से संबंधित थी? तो देखिए, मीरा बहन और सरला बहन, ठीक है, गांधी जी की अनुयायी भी थी सरला बहन और मीरा बहन। सरला बहन का जो ओरिजिनल नाम था ये था कैथरीन हेलीमन। कैथरीन
हेलीमन, ठीक है, हेलीमन। ये एक बोल सकते हैं कि आपका फिरंगी होते हुए भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी थी। वहीं मीराबहन की मैं बात करता हूं तो मीराबहन का संबंध था लंदन से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लंदन, यानी कि इंग्लैंड की थी ये, इंग्लैंड की। और मीराबहन का कभी ओरिजिनल नेम भी पूछा जा सकता है, गांधी जी की शिष्या थी और इनका ओरिजिनल नाम था मेडेलिन स्लेड, ठीक है। बहुत सी कम किताबों में मिलेगा, नोट कर लो। इनका ओरिजिनल नेम था मेडेलिन स्लेड। क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से उत्तराखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता का नाम, वास्तविक नाम मेडेलिन स्लेड था? तो आपको याद रखना मीरा बहन और कैथरीन एलिमन सरला बहन। उत्तराखंड की किस महान विभूति की 1944 में आंदोलन में जेल में सजा होने पर जेल में ही भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई, ठीक है। 1942 नहीं हो गए, 1944 यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, ठीक है। 1944, 1944। और इनका नाम है भैया आपका श्रीदेव सुमन, अमर शहीद श्रीदेव सुमन। अमर शहीद श्रीदेव सुमन ने देखिए उसमें टिहरी में बहुत ज्यादा निरंकुशता थी। निरंकुशता मतलब जो राजतंत्र चल रहा था, राजा लोग इधर उधर विजिट के लिए चले जाते थे, लेकिन जो अधिकारी थे वो अपने को राजा से कम नहीं समझते थे। जनता का बहुत ज्यादा शोषण करते थे, पुलों पर, घाटों पर जहाँ पे सामान चेकिंग होती थी, महिलाओं से अभद्रता होती थी और भी घटनाएं होती थी। तो लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है। और श्रीदेव सुमन जी इसके लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और जेल में जब वो जाते हैं तो 84 दिन की पूरी भूख हड़ताल करते हैं। लेकिन दोस्तों 84 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गिरावट आती है और जेल में ही क्या होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, यानी कि उनके प्राण चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना 25 जुलाई 1944, ठीक है। तो ये आपको याद रखना श्रीदेव सुमन जी। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। देखिए आज मैंने आपको जो उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ दिया था उसमें भी स्वाधीनता आंदोलन पढ़ रहे हैं, वहां पे मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया था, ठीक है। गांधी और चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भेंट हुई थी बागेश्वर में। गांधी जी ने यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली को खादी की टोपी दी, जिसके बदले चंद्र सिंह गढ़वाली बोलते कि मैं इस टोपी की कीमत चुकाऊंगा, और उसके बाद पेशावर कांड घटित होता है। और इस पेशावर घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि यदि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का आजाद हो जाता, ठीक है। तो किसके वाक्य थे? गांधी जी के, ऑप्शन बी। पेशावर कांड कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। कहां पे हुआ था? किस्सा खानी बाजार पेशावर, जो कि उसमें भारत का भाग था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है भैया? एक तरफ साहित्यकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी जन्मस्थली दी गई है। तो बताना है आपको, गंगा प्रसाद विमल टिहरी गढ़वाल में पैदा हुए, बिल्कुल सही है। गोविंद चातक जी, ये टिहरी गढ़वाल में ही पैदा हुए, सही है। इला चंद्र जोशी का जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, सही है। पंकज बिष्ट का जन्म हुआ देहरादून, ये गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें गलत है। देखिए उत्तराखंड के साहित्यकार हैं पंकज बिष्ट, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो बता दूं, इनका जन्म हुआ था मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुंबई में जन्म हुआ था पंकज बिष्ट जी का, तो देहरादून इसमें नहीं होगा, डी इसमें मिसमैच है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त होने का गौरव किसे मिला? ठीक है, तो ये उस समय के करंट सिनेरियो में क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका जीसी रावत जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, जीसी रावत, ठीक है। और वही क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो राज्य के पहले महाधिवक्ता थे ललिता प्रसाद नैथानी जी, ये भी याद रखना। उत्तराखंड राज्य के पहले महाधिवक्ता मतलब क्या होता है इसका इंग्लिश में? एडवोकेट जनरल। कौन थे? एलपी नैथानी जी। ये गवर्नमेंट को सलाह देने वाला सबसे बड़ा लीगल पद होता है, ठीक है, सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है राज्य में। केंद्र में ऐसे अटॉर्नी जनरल होता है जिसको क्या बोला जाता है? महान्यायवादी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनमें से बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं विजय जगदारी जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजय जगदारी। अवतार सिंह पंवार का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से जुड़ा था? तो बताइए, अवतार सिंह पंवार जो हैं निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, देखिए, ठीक है। तो अवतार सिंह पंवार का संबंध है भैया कला क्षेत्र से, ऑप्शन बी हो जाएगा, कला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य के प्रख्यात व्यक्तित्व डॉक्टर देवीदत्त पंत कौन है? देखिए डीडी पंत का नाम आपने सुना होगा, डीडी पंत जी का इसमें आपने बताना है निजी पेशा। डीडी पंत जी का निजी पेशा क्या था? देवीदत्त पंत जी। डॉक्टर नाम के आगे थोड़ा इसको आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे होंगे, या तो साहित्यकार होंगे या वैज्ञानिक होंगे।
राजनेता और समाज सुधारक, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मेनली देखिए आप डॉक्टर है, पीएचडी है, तो पढ़ाई के क्षेत्र में साहित्य या वैज्ञानिक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साइंटिस्ट। ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है, देवीदत्त पंत जो है, डीडी पंत वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना आपने, ठीक है, चलिए करिए फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। नंद किशोर बाबू, मुकुंदी लाल, ललित तिवारी, नरेंद्र चनेगी। अब नरेंद्र चनेगी तो भाई गायक है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, ये तो हो गया, हमको डी का तो 3 मिल गया। मुकुंदी लाल जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है, बी का 1 मिल गया। ललित तिवारी जी का संबंध है एक्टिंग से, 4 हो गया। नंद किशोर बाबू जी है हमारे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3 हो गया। तो 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन ए में। क्लियर, ऑप्शन ए हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का प्रथम अखबार कौन सा है? ठीक है, तो राज्य का पहला अखबार देखिए कौन सा दिए गए विकल्पों में। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड का पहला जो अखबार था, क्योंकि यहाँ पर देखिए भैया उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत होती है 1843 से, ठीक है, जहां पर मसूरी में आपका एक पत्र निकलता है जिसका नाम था द हिल्स। द हिल्स नामक पत्र जो है पहला पत्र था उत्तराखंड राज्य का, और इसका जो संपादन किया था किसने? जॉन मैकिनन ने। जॉन मैकिनन, ठीक है, जॉन मैकिनन को फादर ऑफ मसूरी भी कहा जाता है। इसको मक्खन साहब भी इनका उपनाम है। इनको मक्खन, क्योंकि अब यहाँ के लोग इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन से अच्छे से कर तो नहीं पाते थे, ठीक है, तो वो मैकिनन की जगह बोल देते थे मक्खन साहब, मक्खन साहब आए हैं। तो द हिल्स की शुरुआत हुई, इसके बाद मसूरी सीजन आया, कोलमैन आया, बहुत से पत्र आए। 1868 में आपका क्या है, समय विनोद आया, जसपुर से छपता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का प्रथम पूछ रहा है, तो आपका इसमें आ जाएगा अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार देखिए प्रथम अखबार था। अल्मोड़ा अखबार छपा था 1871 में, ठीक है। किसने छापा था? डिबेटिंग क्लब ने, जो कि पहला सामाजिक संगठन था अल्मोड़ा का 1870 में। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना जिन लोगों ने की थी, उसको एक व्यक्ति था, उसमें ब्रिटिश अधिकारी था म्यूर। म्यूर ने बोला भैया आप लोग इतना अच्छा काम करो तो क्यों ना इस काम को, राजनीतिक चेतना को, जागरूकता को पत्र के माध्यम से भी तो लोगों के बीच में पहुंचाओ। तो इनको अच्छा लगा आइडिया, तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार आता है, ठीक है। बाद में जब बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बनते हैं तो फिर ये आग उगलना शुरू करता है पत्र, जो फलस्वरूप बंद हो जाता है फिर 1918 में। फिर आपका 18 में आता है शक्ति पत्र। ओके, चलिए गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या था? तो दिए गए विकल्पों में गढ़वाल का जो प्राचीन नाम था, ध्यान से देखेंगे, पिथौरागढ़ नहीं होगा, लखनकोट का किला था नहीं होगा, खंडेश नहीं होगा, खसदेश कहा जाता था गढ़वाल को, ठीक है। और वही स्कंद पुराण में इसको केदारखंड कहा गया है, केदारखंड स्कंद पुराण में गढ़वाल को, ठीक है, खसदेश केदारखंड। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो देखिए उत्तराखंड का राजकीय जो पक्षी है मोनाल, इसका प्रिय आहार है आलू। आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है मोनाल, ठीक है। अब मोनाल से मुझे याद आया, उत्तराखंड में जो अभी हमारे नेशनल गेम्स हुए थे उसमें जो शुभंकर था वो मौली था, मोनाल पक्षी ही था, ठीक है। नेशनल गेम से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको दे दिया है, उसमें सभी फैक्ट मैंने कवर किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? तो देखिए उत्तराखंड में जो कांचुला खर्क है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और कांचुला खर्क चमोली में जो स्थित है, ये कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर जो हमारा कस्तूरी मृग होता है ना, मास्कस काइसोगास्टर, उसका कंजर्वेशन किया जाता है, साथ ही उसका प्रजनन केंद्र भी है। यानी कि जो हमारा जैसे इंजेक्ट करते हैं ना, जो गर्भाधान करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान वाला सेंटर होता है, तो यहाँ पर ये चीजें भी होती है, ठीक है, ताकि कस्तूरी मृग की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए। अगला देखिए, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ब्रह्म कमल की राज्य में टोटल जो प्रजातियां मिलती है वो मिलती है 24, ठीक है। और ब्रह्म कमल जो है भैया आपका महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य पुष्प जो हमारा ब्रह्म कमल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रजातियां कितनी है, कितनी ऊंचाई पर जो है हमारा ब्रह्म कमल पाया जाता है, ऐसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ब्रह्म कमल किस देवता को अर्पित होता है? तो केदारनाथ या भगवान शिव जो है हमारे, उनको अर्पित होता है मेनली ये, ठीक है। ब्रह्म कमल का पुष्प 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि विश्व में इसकी कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्म कमल की, ठीक है, विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, और ब्रह्म कमल का जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है, थोड़ा काम आप भी करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत इजी क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने रखे थे, इजी, मॉडरेट, टफ,
ऐसे में आगे आपका प्रैक्टिस कराते रहूंगा आगामी परीक्षा के लिए। बाकी कल मॉर्निंग में आपको मिलेगा हिंदी का PYQ 1, ठीक है। तो कल है आपका बुधवार, तो बुधवार को हिंदी के PYQ पार्ट 1 मिलेंगे, फिर ऐसे GS के भी। तो मॉर्निंग PYQ और शाम के टेस्ट सीरीज और साथ ही जो अन्य वरियस टॉपिक में वीडियो में आपको दे रहा हूं उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। और सेशन समाप्त करने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।